भगवान ने जो अवतार लेकर के लीलाएं की है, उपदेश किया है, वो परमानंद में निमग्न होने के लिए, निष्काम धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म का आश्रय श्री भगवान है। इसलिए जहां शाश्वत धर्म की कमी होने लगती है तो भगवान पहले संत महात्माओं का स्वरूप प्रकाशित करते हैं धराधाम में। जब देखते हैं कि अब इनके भी बस की बात नहीं रही तो स्वयं अवतार लेते हैं, क्योंकि धर्म भगवान के आश्रित है, भगवत स्वरूप है। इसीलिए प्रभु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। धर्म का नाश नहीं होता, ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर उसकी अच्छी तरह स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक युग में कई बार अवतार लेते हैं। कारक पुरुष संत महात्माओं के रूप में भगवान का अवतार होता है। संत महात्माओं का अवतार नित्य माना जाता है, भगवान का अवतार नैमित्तिक अवतार माना जाता है। भगवान सर्व समर्थ है तो संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, ये काम तो बिना अवतार के भी कर सकते हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान महाकाल के भी स्वरूप है। भगवान जब विराट रूप धारण करते, अर्जुन पूछते कौन हो, तो बोले इस समय बढ़ा हुआ महाकाल हो। भगवान महाकाल के स्वरूप है। उनको इन दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार। भगवान के एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती, तो संकल्प से धर्म की स्थापना हो सकती है, दुष्टों का विनाश हो सकता है। भगवान का अवतार बिना काम लिए, बिना अवतार लिए ये सब काम हो सकता है। क्यों लेते हैं? भगवान ने जो कहा वो बात मेरी कम समझ में आई। भगवान ये काम बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली हैं। तो बोले एक विशेष बात इसमें है कि भगवान अपने प्रेमियों को सुख पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। वो रूप, वो संभाषण, वो वार्तालाप करते हुए लीला, ये संकल्प से नहीं होगी, इसके लिए आपको अवतरित होना पड़ेगा। और भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं, संसारी पुरुष भी उन लीलाओं का श्रवण करके परम पद को प्राप्त हो जाए। ये संकल्प से भगवान नहीं, ये प्रकट होकर लीला करते हैं, भक्तों को तभी सुख प्राप्त होता है। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण भगवान संकल्प से कर सकते हैं, लेकिन प्रेमियों को कल्याण नहीं, उनका दर्शन चाहिए, संभाषण चाहिए, उनका दुलार चाहिए, उनकी रसमयी लीलाएं देखने को मिले, लीला में सम्मिलित होने को मिले। भगवान अपने भक्तों के प्यार का पोषण करने के लिए अवतरित होते हैं। सूक्ष्मता की बात। जो भक्त भगवान के साथ खेल करके, भगवान के साथ खा करके, भगवान के साथ नाना प्रकार की चेष्टाएं करके आनंदित होते, वो संकल्प से नहीं हो सकता। भगवान अवतार लेते हैं, उनके समान बन के आते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ये कार्य संकल्प से नहीं हो सकता। भगवान के लिए ना कोई कर्तव्य है, ना कुछ पाना है। वो समय समय पर अपने भक्तों को दुलार करने के लिए, प्रेमियों को सुख प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, जो रूप है, ये बहुत दिव्य चिदानंदमय प्रेम स्वरूप है। जो ऐसा जान जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है।